हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अलीशा चर्चिल। हम पढ़ रहे थे क्लास 7th का चैप्टर फॉरेस्ट अ लाइफलाइन। आज हम लास्ट पीपीटी से कवर करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर को। तो आज हमारे लास्ट पीपीटी में आज हम क्या पढ़ेंगे? चिपको मूवमेंट एंड पोल्यूशन के बारे में। बहुत छोटा सा 2 टॉपिक है जो आज हम कवर करेंगे। इससे हमारा चैप्टर क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। तो लास्ट हमारा जो टॉपिक है, लास्ट सेकेंड टॉपिक हमारा रहेगा चिपको मूवमेंट एंड लास्ट टॉपिक विल बी पोल्यूशन। ये हम कहीं ना कहीं इन दोनों टॉपिक से फेमिलियर है, हम पढ़ भी चुके हैं चिपको मूवमेंट क्या होता है, हमने सुना भी होगा, हम कहीं ना कहीं एसएसटी में भी ये पढ़ते होंगे। एंड पोल्यूशन ऑफ कोर्स आप सबको ये ईवीएस में पढ़ाया जाता है कि पोल्यूशन क्या होता है, और आप लोग बिग इनफ को समझ में आ जाना चाहिए कि पोल्यूशन क्या है। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू अ वेरी फर्स्ट स्लाइड दैट विल स्टार्ट विद अ पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज चिपको मूवमेंट। कि ये चिपको मूवमेंट का मतलब क्या है? ये जो पहला मूवमेंट है, ये फर्स्ट मूवमेंट है अगेंस्ट फॉरेस्ट कंजर्वेशन। ये सबसे पहला मूवमेंट है अगेंस्ट फॉरेस्ट कंजर्वेशन। फॉरेस्ट को कंजर्व करने का तरीका हम कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में, कि हम फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व करना चाहिए। कुछ मेथड्स होते हैं जिससे हम फॉरेस्ट को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, कंजर्व कर सके, हमारे ट्रीज को कंजर्व कर सके, एफॉरेस्टेशन कर सके, डिफॉरेस्टेशन नहीं, एफॉरेस्टेशन, हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज को क्या करना, प्लांट कर सके। तो सबसे पहला मूवमेंट अगेंस्ट फॉरेस्ट कंजर्वेशन वॉज चिपको मूवमेंट। ठीक है, तो ये चिपको मूवमेंट क्या है? The first movement against falling of trees was launched by Amrita Devi of village Kejri, Jodhpur, with 363 relatives and others sacrificed their lives still clasping the trees. इसका मतलब ये है कि अमृता देवी जो है, उनके अलावा उनके जो विलेज केजरी, ठीक है, अमृता देवी जो है वो विलेज केजरी जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के जो थे, उसके अलावा 363 रिलेटिव्स जो थे वो अपने लाइफ को सैक्रिफाइस कर चुके हैं। कैसे सैक्रिफाइस करे? वो एक तरीके से अपने ट्रीज को क्या करे, क्लैस्प करके रखा था। अपने ट्रीज को एक तरीके से हग करना, ठीक है ना, एक तरीके से अपने आर्म्स को रैप करना ट्री से, ताकि वो लोग उस ट्रीज को काट ना सके। उसकी वजह से उन्होंने अपने जान को क्या कर दिया, उन्होंने एक तरीके से सैक्रिफाइस कर दिया, अपने लाइफ को सैक्रिफाइस किया, जिससे इनिशिएट हुआ चिपको मूवमेंट। तो चिपको मूवमेंट जो होता है ये फर्स्ट मूवमेंट है, फर्स्ट मूवमेंट फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन। क्यों लॉन्च किया गया? ताकि ये एक तरीके से ऑपोजिशन है, एक तरीके से मूवमेंट है अगेंस्ट कमर्शियल लॉगिंग। हम कमर्शियल लॉगिंग पढ़ चुके हैं। कमर्शियल लॉगिंग क्या करते हैं? हम लार्ज स्केल में ट्रीज को क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली कट कर रहे हैं, ताकि हम टिम्बर को हार्वेस्ट कर सके, इस मकसद से, ताकि हम उसको बेच के ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम हम कमा सके। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम फॉरेस्ट ट्रीज को क्या कंटिन्यूसली कट करते जा रहे हैं। तो उसके अगेंस्ट ये मूवमेंट लॉन्च हुआ था, जिसमें अमृता देवी और 363 रिलेटिव्स जो थे वो अपने जो पर्टिकुलर ट्री से उनके अराउंड क्या करते थे, हक करते थे, एक तरीके से अपने आर्म्स को रैप करना ट्री से, ताकि वो लोग उसको काट ना सके, कॉन्ट्रैक्टर्स उसको काट ना सके। उसके वजह से उन्होंने अपने लाइफ्स को क्या किया, सैक्रिफाइस किया। उससे ये मूवमेंट इनिशिएट हुआ है। द नेम ऑफ द मूवमेंट, इसका जो नाम है चिपको मूवमेंट, कम फ्रॉम द हिंदी वर्ड विच मीन्स चिपको। हमको पता है चिपको मतलब क्या होता है, एक तरीके से हग करना, एम्ब्रेस करना, अपने आर्म्स को रैप अराउंड करना ट्री से, ताकि वो अपने जान भी दे सकते थे अपने ट्रीज को फेल अगेंस्ट ना होने से। ठीक है, ट्रीज को बचाने के लिए व्हाट दे डिड, ताकि वो जो कॉन्ट्रैक्टर्स है वो कंटिन्यूसली ट्रीज को कट डाउन ना करे, तो अमृता देवी और 363 रिलेटिव्स जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रीज को क्लैस्प किया। क्लैस्प करना मतलब एक तरीके से अपने आर्म्स को रैप अराउंड किया ट्री से, हग किया, ताकि कॉन्ट्रैक्टर्स उन ट्री को काट ना सके। ऐसे उनके दे सैक्रिफाइस देयर लाइव्स। उससे मूवमेंट इनिशिएट हुआ था चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट किस वर्ड से डिराइव हुआ है? हिंदी वर्ड से चिपको, विच मीन्स टू हग और टू एम्ब्रेस। टू एम्ब्रेस और टू हग, चिपक जाना एक तरीके से ट्रीज से। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। चिपको मूवमेंट टुक प्लेस इन द विलेज ऑफ मंडाल। अब ये मूवमेंट्स बाद में जाके स्टार्ट हुआ इन द विलेज ऑफ मंडाल इन द अपर अलकनंदा वैली ऑफ उत्तर प्रदेश, जिसको अभी हम उत्तराखंड से जाना जाता है। तो चिपको मूवमेंट टुक प्लेस इन, कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? विलेज ऑफ मंडल इन दी अपर अलकनंदा वैली ऑफ उत्तर प्रदेश, जो कि अब उत्तराखंड नाम से जाना जाता है, इन अप्रैल 1973। और इस मूवमेंट को कौन लीड कर रहा था? सुंदर लाल बहुगुणा। सुंदर लाल बहुगुणा जो सबसे बड़े गांधीयन एक्टिविस्ट थे, इन्होंने इस मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाने में बहुत मेहनत की थी। दे प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सक्सेस ऑफ दिस मूवमेंट। किसने? सुंदर लाल बहुगुणा ने। ये जो मूवमेंट था चिपको मूवमेंट, ये बाद में जाके स्टार्ट हुआ था अलकनंदा वैली में, उत्तर प्रदेश के जो अभी उत्तराखंड नाम से जाना जाता है, अप्रैल 1973 में।
और कौन उस मूवमेंट को सक्सेसफुली लीड कर रहा था? सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि एक गांधीवियन एक्टिविस्ट था। वो एक गांधीवियन एक्टिविस्ट था, बहुत बड़े फॉलोअर था। वो सबसे बड़ा रोल प्ले किया था इस मूवमेंट की सक्सेसफुल के लिए। तो एक और बार मैं समझा देती हूँ चिपको मूवमेंट क्या होता है। ये सबसे पहला मूवमेंट है अगेंस्ट फॉरेस्ट कंजर्वेशन, मतलब एक ऐसा मेथड जिससे हम अपने फॉरेस्ट ट्रीज को क्या कर सकते हैं? कंजर्व कर सकते हैं, उन्हें हम बचा सकते हैं। तो सबसे पहला मूवमेंट फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए जो लॉन्च किया था, दैट इज चिपको मूवमेंट। ये जो मूवमेंट है सबसे पहले समवॉट अमृता देवी जो है, जो विलेज केजरी, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के विलेज केजरी से बिलोंग करती थी, वो उसके अलावा उनकी जो 363 रिलेटिव्स थे, उन्होंने अपने लाइव्स को सैक्रिफाइस किया। कैसे सैक्रिफाइस किया? क्योंकि वो एक तरीके से जो पेड़ थे उनसे चिपक गए थे, हक कर लेते, अपने आर्म्स को रैप अराउंड कर लिए थे, ताकि कॉन्ट्रैक्टर्स उन ट्रीज को कंटिन्यूसली कट करते ना जाए। तो ये जो मूवमेंट था वो सबसे पहले मूवमेंट निकला था, ताकि वो जो भी कमर्शियल लॉगिंग है, कमर्शियल लॉगिंग का मतलब हमने कहीं ना कहीं इस चैप्टर में पढ़ा था, कमर्शियल लॉगिंग का मतलब होता है हम कंटिन्यूसली ट्रीज को क्या कर रहे हैं? कट डाउन कर रहे हैं लार्ज स्केल में, ताकि हम टिम्बर को हार्वेस्ट कर सके और उसको बेच सके, हमारा सोर्स ऑफ इनकम बन सके, सोर्स ऑफ वैल्यू इनकम की वैल्यू सोर्स हो जाए, ठीक है ना। तो उसके अपोजिशन में और बहुत सारे गवर्नमेंट पॉलिसीज होते हैं डिफॉरेस्टेशन के लिए, उन सबके अपोजिशन में सबसे पहला क्या निकला था मूवमेंट? चिपको मूवमेंट, जो कि एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट है, जिसमें अमृता देवी, जो विलेज केजरी, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट की विलेज केजरी से बिलोंग करती थी, वो और उनकी 363 रिलेटिव्स जो थे, उन्होंने अपने लाइफ को सैक्रिफाइस किया। क्यों सैक्रिफाइस किया? ताकि वो अपने ट्रीज को बचा सके। उनको कैसे बचा सके? उन्होंने क्या किया? उन ट्रीज को क्लैस्प किया, उनको एक तरीके से हक किया, चिपक गए ट्री से, ताकि कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो ट्रीज को काट ना सके। तो इस तरीके से अपने मूवमेंट को इनिशिएट किया। बाद में जाके ये जो चिपको मूवमेंट है वो सक्सेसफुली स्टार्ट हुआ था विलेज मंडल में इन दी अपर अलकनंदा वैली, उत्तर प्रदेश के, जिसको अब हमें उत्तराखंड नाम से जाना जाते हैं। कब स्टार्ट हुआ था? अप्रैल 1973 में। और सुंदरलाल बहुगुणा जो थे, जो सबसे बड़े गांधीवियन एक्टिविस्ट थे, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इस मूवमेंट सक्सेसफुल होने के लिए। सबसे बड़ा रोल किसने प्ले किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। तो ये था चिपको मूवमेंट के बारे में। नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट पोल्यूशन। The next last topic of this chapter is pollution. हम कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर टॉपिक से बहुत फेमिलियर है, हम पढ़ के भी आते हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। सो ये पोल्यूशन क्या होता है? ऐसे सब्सटेंसेस, ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस जो इस एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है या पॉइजनस है, ऐसा सब्सटेंसेस जो हार्मफुल है या पॉइजनस है, अगर इन सब्सटेंसेस को हम एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस करें तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोल्यूशन। पोल्यूशन इज बेसिकली द इंट्रोडक्शन, और यू कैन से इंट्रोडक्शन ऑफ दो सब्सटेंसेस इन द एनवायरनमेंट जो कि क्या है? हार्मफुल है या पॉइजनस है। तो एक और बार, ऐसा सब्सटेंसेस जो कि हार्मफुल है, हार्मफुल किसके लिए? हमारे लिए हार्मफुल है, पॉइजनस है, उसी सब्सटेंसेस को अगर हम एनवायरनमेंट पे इंट्रोड्यूस करें तो उसे हम क्या बोलते हैं? पोल्यूशन बोलते हैं। पोल्यूशन इज कंडीशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ और इंट्रोडक्शन, या तो उस सब्सटेंसेस के प्रेजेंस हो एनवायरनमेंट में, या उस सब्सटेंसेस को हम एनवायरनमेंट में हमारी एक्टिविटीज की वजह से इंट्रोड्यूस हो जाए, ठीक है। तो पोल्यूशन इज कंडीशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ or introduction into the environment of a substance which has harmful or poisonous effect, उसे हम क्या बोलते हैं? पोल्यूशन। या तो किसी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ये जो सब्सटेंसेस है वो एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस हो जाए, और वो सब्सटेंसेस जो नॉर्मल नहीं, जो कि सब्सटेंसेस क्या है? हार्मफुल या पॉइजनस हो। अगर जो सब्सटेंसेस हार्मफुल या पॉइजनस हो उनको एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस करे, या उन्हीं सब्सटेंसेस का प्रेजेंस हो एनवायरनमेंट में, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? पोल्यूशन बोलते हैं। अब पोल्यूशन ऑफ एयर क्या है? एयर कैसे पोल्यूटेड है? क्यों एयर पोल्यूटेड है? हम एक तरीके से एयर की जो प्रोफाइल होता है उसको हम क्या कर रहे हैं? उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्योंकि हार्मफुल सब्सटेंसेस अब कहाँ प्रेजेंट होंगे? जो गैसेस है, हार्मफुल गैसेस वो वगैरह कहाँ प्रेजेंट होंगे? एयर में प्रेजेंट होंगे। तो हम कहीं ना कहीं एयर के प्रोफाइल जो है, एटमॉस्फेयर की प्रोफाइल, उन सबको क्या कर रहे हैं? डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो पोल्यूशन ऑफ एयर इज अ कंडीशन इन विच कॉम्पोजिशन ऑफ एयर, एयर की कॉम्पोजिशन, उसको हम क्या कर रहे हैं? डिस्टर्ब कर रहे हैं। और एडिंग ऑफ हार्मफुल गैसेस, इट में अकर ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। हम क्या कर रहे हैं? पोल्यूशन ऑफ एयर मीन्स हमने ऐसे सब्सटेंसेस को इंट्रोड्यूस किया एनवायरनमेंट में जिसके वजह से एयर की कॉम्पोजिशन क्या हो गई? डिस्टर्ब हो चुके हैं, या
एयर के कॉम्पोजिशन क्या हुआ, डिस्टर्ब हो चुके, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन सिंपली मीन्स हमने ऐसे सब्सटेंसेस को हमारी एक्टिविटीज की वजह से, या तो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हमने ऐसे सब्सटेंसेस को एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस किया जो कि हार्मफुल है, पॉइजनस है, और जो एयर के कॉम्पोजिशन को क्या कर दिया, कंप्लीटली चेंज कर दिया, उसे हम क्या बोलते हैं, पोल्यूशन ऑफ एयर। अब ये हार्मफुल गैसेस कौन सा हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये सब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गए, ये सब कुछ क्या है, हार्मफुल गैसेस। जैसे कि हमने फॉसिल फ्यूल को बर्न किया या वुड को बर्न किया, वुड को बर्न करने से जो भी गैसेस निकलेंगे, कौन से गैसेस निकलेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और ये हार्मफुल गैसेस आगे जाके कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, एटमॉस्फेयर में, उसका कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से एयर के कॉम्पोजिशन क्या हो गए, चेंज हो गए। रेफ्रिजरेटर्स हो गया, वो एसी हो गया, इन सबसे क्या निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये जाके एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएंगे, एक्युमुलेट हो जाएंगे, इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और वो एटमॉस्फेयर के कॉम्पोजिशन को क्या कर देंगे, कंप्लीटली चेंज कर देंगे, जिससे क्या होगा, एयर पोल्यूशन होगा। तो ये तो पोल्यूशन ऑफ एयर। तो पोल्यूशन क्या होता है, पोल्यूशन सिंपली मीन्स कि अगर जो भी सब्सटेंसेस जो होते हैं, कोई सा भी सब्सटेंसेस जो कि हार्मफुल है या पॉइजनस है, अगर इन सब्सटेंसेस को मैंने एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस किया तो इसे हम क्या बोलते हैं, पोल्यूशन। ऐसे सब्सटेंसेस जो कि हार्मफुल हो या पॉइजनस हो, अगर इन्हीं सब्सटेंसेस को मैंने एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस किया तो उसे हम क्या बोलते हैं, पोल्यूशन बोलते हैं। अब वो बहुत टाइप के होते हैं, एयर की पोल्यूशन हो सकता है, नॉइस पोल्यूशन हो सकता है, वाटर पोल्यूशन हो सकता है। हमने सबसे पहले पढ़ा था पोल्यूशन ऑफ एयर। पोल्यूशन ऑफ एयर क्या होता है, अगर मान लो मैंने किसी भी हार्मफुल गैसेस को एनवायरनमेंट पे ऐड कर दिया, या तो वो किसी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो, जैसे कि मान लो मैंने वुड को क्या कर दिया, बर्न कर दिया, जो भी लॉग है, वुड है, उन सबको बर्न कर दिया, जिसकी वजह से कौन से गैसेस निकलेंगे, CO2 निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। अब जैसे वो गैसेस रिलीज होगा, वो गैसेस कहाँ जाने वाला है, एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से एयर की जो कॉम्पोजिशन है अब वो क्या हो चुका है, डिस्टर्ब हो चुका है। तो इससे हम क्या बोलते हैं, पोल्यूशन ऑफ एयर। या तो रेफ्रिजरेटर्स हो गए, एयर कूलर्स हो गए, तो इन सबसे, एसीज हो गया, एयर कंडीशनर्स हो गए, इनसे निकलने वाले हार्मफुल गैसेस कौन से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, अगर ये एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाए तो उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जिससे क्या हो जाएंगे, एटमॉस्फेयर की कॉम्पोजिशन कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा या डिस्टर्ब हो जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, पोल्यूशन ऑफ एयर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पोल्यूशन ऑफ वाटर। ये जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, पोल्यूशन ऑफ वाटर। वाटर का पोल्यूशन कैसा हो रहा है, ऑब्वियसली हमें पता है कि इसके बहुत सारे सोर्सेस है, जैसे कि सीवेज हो गया, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, है ना। ये क्या कर रहा है, क्वालिटी, वाटर की क्वालिटी को चेंज कर रहा है, वाटर की क्वालिटी को डैमेज कर रहा है, उसके अंदर जो भी पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है। देखो क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, जो भी किचन वेस्ट है, ये सब कुछ वो कहाँ पे आके डंप हो जाता है, सीवेज में आके डंप हो जाता है। इंडस्ट्री से निकलने वाले जो भी लिक्विड वेस्ट है वो कहाँ पे आके वाटर बॉडीज में रिलीज हो रहा है। तो ये जो भी वेस्ट वगैरह होता है जो वाटर बॉडीज में आके डिस्चार्ज हो जाता है, वो क्या करेगा, वाटर की क्वालिटी को डैमेज करने की कोशिश करेगा, वाटर की क्वालिटी को डैमेज करेगा, पोल्यूशन कॉज करेगा, ठीक है। सो द क्वालिटी ऑफ वाटर विच डैमेजेस द रूट्स ऑफ ट्रीज, ये क्या करेगा, आगे जाके क्या करेगा, जो भी रूट्स होते हैं उनको क्या करेंगे, डैमेज करेंगे, और प्लांट्स वहाँ पे एक्सेसिवली हेल्थी प्लांट्स वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएगा। सेकेंड पॉइंट ये हो सकता है कि क्योंकि हमारे जो भी लिक्विड वेस्ट होते हैं वो सब कुछ कहाँ डिस्चार्ज हो रहा है, वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज हो रहा है, तो जो पोल्यूटेंट्स होते हैं उसका लेवल क्या हो जाएगा, वाटर बॉडीज में इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पे जो भी लीव्स वगैरह ग्रो कर रहा है वाटर बॉडीज में, उनकी स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। स्टोमेटा क्लोज हो गया तो वहाँ पे लीव्स जो होते हैं वो प्लांट्स हेल्थी वे पे ग्रो नहीं कर पाएगा। दूसरा, कहीं ना कहीं वहाँ पे पाए जाने वाले जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको भी क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहा है, डिस्ट्रक्शन कर रहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जो आगे जाके जो भी न्यूट्रिएंट है सॉइल और प्लांट्स में जो न्यूट्रिएंट्स है उनको भी एनरिच नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो pollution of water by various sources like sewage, industrial waste, etc. changes the quality of water, which damages the roots of trees. High level of suspended particulate matter SPM, इसको हम क्या बोलते हैं, SPM। ये जो सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर है, जो पोल्यूटेंट्स होता है, अगर इसका कंसंट्रेशन वाटर लेवल में बढ़ जाए, इट अफेक्ट्स द फंक्शनिंग ऑफ लीव्स बाय क्लोजिंग देयर स्टोमेटा। उनके स्टोमेटा को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। स्टोमेटा क्लोज हो गया तो वहां पे गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, तो रेस्पिरेशन नहीं होगा, तो लीव्स जो है वो हेल्थी वाइज पे ग्रो नहीं कर पाएंगे। वाटर पोल्यूशन ऑल्सो कॉजेज डिस्ट्रक्शन ऑफ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
from water that are useful in providing nutrients to the soil or plants. और वही वाटर जो पोल्यूटेंट्स होते हैं अगर वाटर बॉडीज में रिलीज हो गया तो जो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हार्मफुल है, जो सॉइल को न्यूट्रिएंट से भर देता है, उन्हें क्या कर देंगे, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देंगे। उन्हें कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दे तो जो भी सॉइल होता है उसको न्यूट्रिएंट फैसिलिटी जो प्रोवाइड कर रहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अब वो रहा ही नहीं, तो वो सॉइल जो है वो न्यूट्रिएंट से फर्टाइल नहीं होगा, वो न्यूट्रिएंट से एनरिच नहीं होगा। तो हमने पढ़ा था लास्ट में पोल्यूशन ऑफ वाटर। पोल्यूशन ऑफ वाटर क्या होता है कि हमने अगर मान लो कोई सी भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है, लिक्विड वेस्ट जो इंडस्ट्री से आ रहा है, सीवेज वगैरह होता है, वो अगर वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज हो जाए जिसके वजह से वाटर क्वालिटी क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, पोल्यूशन ऑफ वाटर। अगर सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर का लेवल बढ़ जाता है वाटर में तो वो क्या करेगा, स्टोमेटा है उसको क्या करेगा, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा। स्टोमेटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो ओपनिंग और क्लोजिंग गैसेस के एक्सचेंज नहीं हो पाएगा और वो प्लांट्स वहाँ पे हेल्थली ग्रो नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली अगर वाटर बॉडीज में पोल्यूटेंट्स का कंसंट्रेशन जो है इंक्रीज हो जाए तो वो कहीं ना कहीं यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, जो आगे जाके सॉइल को एनरिच नहीं कर पाएगा क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अब क्या हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो आज हमने पूरी पीपीटी में क्या पढ़ा, सिर्फ 2 टॉपिक हमने आज कवर किया, इससे हमारा चैप्टर क्या है, कंप्लीट हो चुके हैं। क्या 2 पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा था हमने, चिपको मूवमेंट एंड पोल्यूशन। चिपको मूवमेंट हमने पढ़ा था कि क्या होता है, वहाँ पे जो अमृता देवी है जो विलेज केजरी से, ये पहला मूवमेंट है अगेंस्ट कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए सबसे पहला मूवमेंट जो लॉन्च हुआ था वो है चिपको मूवमेंट। ऐसा मेथड जो कमर्शियल लॉगिंग के अपोज था, अपोज मतलब अगेंस्ट था, कमर्शियल लॉगिंग मतलब हमने क्या किया, लार्ज स्केल में हम फॉरेस्ट ट्रीज को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं ताकि हम टिम्बर को हार्वेस्ट करें और उसको बेच सके, ठीक है ना। तो अमृता देवी जो विलेज खेजरी जोधपुर डिस्ट्रिक्ट की थी, वो और 363 रिलेटिव्स जो थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जान कुर्बान किए, इसे बोलते हैं सैक्रिफाइस देयर लाइव्स। कैसे, उन्होंने जो भी ट्रीज होते हैं उन्हें क्या किया, क्लैस्प किया, उन्होंने रैप किया अराउंड देयर आर्म्स, हक किया ताकि जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स है उन ट्री को काट ना सके। इस तरीके से उन्होंने अपने जान को क्या किया, कुर्बान किया, और यू कैन से सैक्रिफाइस देयर लाइव्स, ठीक है ना। They sacrifice their lives by clasping onto trees. Clasping मतलब they hug trees, ठीक है ना। उन्होंने ट्रीज को अपने अराउंड रैप अराउंड कर दिया, अपने आर्म्स के अराउंड, ताकि कॉन्ट्रैक्टर्स जो है उन्हें वो काट ना सके। और इसी से चिपको मूवमेंट इनिशिएट हुआ था। ये जो वर्ड है चिपको मूवमेंट, द चिपको हिंदी वर्ड से डिराइव किया गया है। चिपको मीन्स टू हग और टू एम्ब्रेस, ठीक है ना। उसके बाद हमने बोलता कि ये जो मूवमेंट है वो सक्सेसफुली बाद में जाके अलकनंदा वैली उत्तर प्रदेश में मूवमेंट लॉन्च हुआ था अप्रैल 1973 में। और सुंदरलाल बहुगुणा जो कि गांधीवियन एक्टिविस्ट थे, उन्होंने इस मूवमेंट को सक्सेसफुली लीड किया था। ही प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सक्सेस ऑफ दिस पर्टिकुलर मूवमेंट। उसके बाद हमने पढ़ा था पोल्यूशन क्या होता है। पोल्यूशन क्या हो गया कि जो भी सब्सटेंसेस जो कि हार्मफुल हो या पॉइजनस हो, उन सब्सटेंसेस को अगर मैंने एनवायरनमेंट पे इंट्रोड्यूस किया, या तो वो पहले से ही प्रेजेंस हो या ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ये जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है मैंने एनवायरनमेंट पे इंट्रोड्यूस किया, इसे हम क्या बोलते हैं, पोल्यूशन बोलते हैं। अगर हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, उसका कंसंट्रेशन अगर एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो जाए तो उससे क्या हो जाएगा, एयर की कॉम्पोजिशन है वो कंप्लीटली डैमेज हो जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, पोल्यूशन ऑफ एयर। उसके बाद हमने पढ़ा था पोल्यूशन ऑफ वाटर। वाटर पोल्यूशन में क्या पढ़ा था हमने कि अगर जो इंडस्ट्री लिक्विड वेस्ट जो कि इंडस्ट्री से आ रहा है, अगर वो पर्टिकुलर किचन वेस्ट वगैरह होता है, जो सीवेज वगैरह होता है, वो अगर वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज हो जाए जिसकी वजह से वाटर क्वालिटी क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, तो इसे हम क्या बोलते हैं, पोल्यूशन ऑफ वाटर। पोल्यूशन ऑफ वाटर। और ये आगे जाके क्या करेगा, रूट्स को डैमेज करेगा। रूट्स को डैमेज करने की वजह से वहां पे प्लांट्स हेल्थीली ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगर पोल्यूटेंट का लेवल, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर का लेवल बढ़ जाता है वाटर बॉडी में, तो वो क्या करेगा, स्टोमेटा की क्लोजिंग में इफेक्ट करेगा। स्टोमेटा ओपन क्लोज नहीं कर पाएगा तो गैसेस का एक्सचेंज नहीं होगा और वहां पे प्लांट्स हेल्थीली ग्रो नहीं कर पाएंगे। दूसरा कि हम अगर वाटर पोल्यूटेंट्स को, मतलब पोल्यूटेंट्स के लेवल वाटर बॉडी में इंक्रीज हो जाए तो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उन्हें भी वो क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, जो आगे जाके सॉइल एनरिच नहीं कर पाएगा। तो ये था इस पर्टिकुलर टॉपिक में। होप सो सबको समझ में आ गया। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। आई मेक श्योर दैट आई विल आंसर टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। थैंक यू।